देव शास्त्र गुरु नमन करी, 20 तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमो चित्त हुलसाय। तो इसका अर्थ है, मैं श्री देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करता हूँ। श्री विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करता हूँ, जो शाश्वत शुद्ध सदा विराजमान हैं। उन अनंतानंत सिद्ध भगवान को मन में उत्साह धारण कर नमस्कार करता हूँ। अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से सुषिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो इसका अर्थ है, हे भगवान, अनादिकाल से मैंने जल से ही पवित्रता मानी थी। आत्मा के शुद्ध स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। अब मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने के लिए सम्यक्त्व रूपी जल लेकर श्री देव शास्त्र गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध भगवान का ध्यान एवं गुण स्तवन कर पूजन करता हूँ। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो इसका अर्थ है, संसार के कष्टों को मिटाने के लिए निज में ही शक्ति है, जो परिणामों की समतापूर्वक शांति प्रदान करती है। अभी तक अज्ञानता के कारण मैंने पर पदार्थों को सुख का कारण मानकर उनसे ममत्व किया और संसार के ताप को सहन किया है। इसलिए चंदन के समान शीतलता प्राप्त करने को श्री देव शास्त्र गुरु विदेह क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान एवं गुण स्तवन कर चंदन से पूजन करता हूँ। अक्षय पद बिन फिरा जगत की, लख 84 योनि में, अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम ढिकलाया मैं। अक्षय निधि निज की पाने, अब श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। जिस परम पद को प्राप्त करने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता, दुख कभी नहीं होते, ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति के बिना संसार की 84 लाख योनियों में मैंने भ्रमण किया और अनादिकाल से संसार में जन्म मरण के दुखों को भोग रहा हूँ। उन 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए अक्षत आपके चरण में लाया हूँ। अक्षय निधि अर्थात अनंत चतुष्टय प्राप्त करने को श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और उनका गुणगान करता हूँ। पुष्प सुगंधी से आत्म ने शील स्वभाव नसाया है, मन मथवाणों से बिंद करके चहुगति दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। सांसारिक सुंदरता, फूलों की सुगंधि से मोहित होकर हमने आत्मिक स्वाभाविक शीलादि गुणों का घात किया है और काम भोग में फंस करके नाना प्रकार के कर्मों को बांधकर अनंत काल से संसार में ही चारों गतियों के दुख उठा रहे हैं। अब आत्म स्वभाव की स्थिरता प्राप्त करने के लिए श्री देव शास्त्र गुरु विदेह क्षेत्र स्थित विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंत सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। षटरस मिश्रित भोजन से ये भूखन मेरी शांत हुई, आत्मरस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 6 रसों से युक्त नाना प्रकार के मनमोहक पदार्थों का सेवन किया,
फिर भी अनंत काल बीत जाने पर भी यह भूख मेरी शांत नहीं हुई। अपने स्वरूप का चिंतन करने से, स्वानुभूति के द्वारा आत्मा का अनुभव आने से इंद्रियों के विषयों की इच्छा का शमन हुई है। अतः भूख को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान वेद तीर्थंकर एवं सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। इसका अर्थ है, सांसारिक जड़ एवं नाशवान दीपक को अज्ञानता के कारण मैंने सब द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला माना था, लेकिन इस दीपक से आत्मा के गुणों का अवलोकन नहीं हो सकता। आत्मगुणों के प्रकाशन के लिए तथा मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान दीप ही समर्थ है। अतः यह दीप समर्पित कर ज्ञान दीप प्रकट करने के लिए मैं श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान भी तीर्थंकर एवं सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो इसका अर्थ है, मात्र धूप अग्नि में जलाने से कर्म नहीं जलेंगे। कर्मों को जलाने के लिए सम्यक्त्व से सहित आत्मचिंतन पूर्वक तप और ध्यानाग्नि हमारे ही अंदर है। उसी से राग द्वेष रूप कर्म नष्ट हो पाएंगे। उन कर्मों को जलाने की शक्ति अपने अंदर प्रकट करने के लिए श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। पिस्ता बादाम मिश्री फल लवंग चरणन तुम ढिक मैं ले आया, आत्म रस भीने निज गुण फल मन अब उसमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। स्वानुभूति रस अर्थात आत्मानुभव से प्राप्त फल को प्राप्त करने की हमें बहुत लालसा है। हमारा मन मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए ललचा रहा है। इसलिए पिस्ता बादाम नारियल और लवंगादि फलों को आपके चरणों के समीप लाकर चढ़ाते हुए मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो इसका मतलब है, संसार में 7 भूमियों को अनंत बार प्राप्त कर अपार दुखों को भोगा है। अब 8वीं भूमि अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 द्रव्यों को मिलाकर ये अर्घ लेकर आपके चरणों में आया हूँ। स्वाश्रित शुद्ध आत्मा के स्वभाव से आत्मा में आत्मिक गुणों को प्रकट करने के लिए यह अर्घ समर्पित करके श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान का ध्यान और गुणगान करता हूँ। देवशास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान, अब वर्णु जय मालिका करूँ स्तमन गुणगान। अर्थात श्री देवशास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध भगवान की जयमाला का वर्णन करता हुआ उनकी स्तुति और गुणानुवाद करता हूँ।